बाकी सब समझा रहे हैं। नजारा बहुत अजीब सा है। सीपीओ विंसेंट, सबमरीन भेजने के लिए हमने मदद मांगी थी, क्या हुआ उसका? वो सामने आ रहे हैं, मैं फिर से कांटेक्ट करता हूँ। औजारों से भरा एयरक्राफ्ट तुरंत भेजिए, जल्दी। अभी जाता हूँ। आप सुन रहे हैं ना, औजारों से भरा एयरक्राफ्ट। सब लोग पीछे हो जाओ। और भी ऑर्डर्स चाहिए क्या? लेट्स गो। एडमिरल, एडमिरल, अभी एक फाइटर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। उसी में सहायता की सामग्री थी। ओह माय गॉड। हाँ एडमिरल। सर, सबमरीन लॉन्च हो रहा है। प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। आई रिपीट, प्रोमीथियस लॉन्च हो रहा है। पर तुमने सबमरीन को लॉन्च क्यों किया? लेफ्टिनेंट कमांडर बॉकले ने ऑर्डर दिया है। एडमिरल, प्रोमीथियस सबमरीन अभी लॉन्च हो गया है। ओके, हमने सुन लिया। प्रोमीथियस सबमरीन अभी लॉन्च हो चुका है। उन लोगों से मुझे बात करनी है। कनेक्ट करती हूँ एडमिरल। प्रोमीथियस, ये यूएसएस नेमेसिस है। आई रिपीट, ये यूएसएस नेमेसिस है। कृपया करके बात कीजिए। उनको मैं क्या जवाब दूं? कुछ बताने की जरूरत नहीं। मुझे कुछ न कुछ तो बताना ही पड़ेगा। मैंने कहा ना, मत बताओ उन्हें। हम आप ही से पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। एडमिरल पूछ रही हैं। जवाब दीजिए। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। चीफ ओलिवर, मुझे किसी भी तरह से जवाब चाहिए। मेरा हुक्म है कि सबमरीन को लेकर वापस आ जाओ। वाओ, दिलेर हो। हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं ना? मुझे भी यही लगता है। हाँ, ठीक ही तो है। हम कोई गलत काम थोड़ा ना कर रहे हैं। सर झुकाने की जरूरत नहीं है। चलकर प्रेसिडेंट को बचाते हैं। चलो, चल के प्रेसिडेंट को बचाते हैं। डॉक्टर जिमर, अपने होशो हवास में दिमाग लगाकर किसने अटैक किया ये पता लगा सकते हैं ना? हाँ, बिल्कुल लगाता हूं। आपके और एडमिरल के बीच में कुछ गड़बड़ चल रही है, पता चला है मुझे। वैसे तुमने अच्छा पता कर लिया है। वैसे आप दोनों के बीच में क्या समस्या है? क्योंकि मैं दोनों के लिए काम कर रही हूँ, इसलिए वो समस्या मुझे पता लगे तो अच्छा है। ठीक है, बताता हूँ। 3 साल पहले की बात है। ऐसे ही ऑपरेशन में वो मेरी कमांडर इन चीफ थी। अफगानिस्तान में टेररिस्टों से निपटने का हमें काम सौंपा गया था। शुरू से ही मैं रिस्क लेता हूं, इसलिए वो मुझे पसंद नहीं करती। मैं टीम के साथ पूरे मुकाम तक पहुंच चुका था, तब उन्होंने हमें वापस लौटने का ऑर्डर दिया था। हमने कहा था कि हमारी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, लेकिन वो नहीं मानी। हमारे रेडियो कॉन्टैक्ट्स बंद हो गए थे। शत्रुओं को हमारी वीकनेस का पता चल गया। मेरे कुछ साथी मारे भी गए। उसमें मेरे एक दोस्त भी था। लास्ट मिनट में अगर उन्होंने हमें कंफ्यूज नहीं किया होता तो हम विजय होकर वापस लौटते। उस मिशन में उनका नाम बहुत अच्छा आया, लेकिन मेरा पायलट, मेरी टीम, मेरा दोस्त सब जिंदा होते। उसका मुझे बहुत दुख है। आई एम सॉरी चीफ। इट्स ऑल राइट। एक जान जाती है तो सच में दिल में दर्द होता है, बट मतलब उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया। उनके ऑर्डर्स का आपने उल्लंघन किया।
अगर आपने उनकी बात मानी होती तो आपका टीममेट भी आपके साथ बच गया होता। हमने जितने भी त्याग किए हैं वो तुम्हारी समझ के बाहर है। सर, हमारे सबमरीन के पास कोई बड़ा सहारा है सर। सर बहुत तेज आ रहा है, 1 घंटे में 30 नॉट्स की रफ्तार से। ओके, फुल स्पीड बढ़ाओ। ओके, फुल स्पीड। अगले को होश आ गया है, कोई आके इन्हें संभालो प्लीज। जल्दी आओ, कोई मदद के लिए जल्दी आओ। ठीक है, कोई जल्दी आओ, जल्दी जल्दी। वो सबमरीन को काबू में कर रही है। जोर से पकड़ो, जोर से पकड़ो, संभल के, संभल के। हाँ, संभल के। सारे कंट्रोल जा रहे हैं हाथ से। संभल जाओ। कुछ ना कुछ कीजिए। टीचर, सारे स्विचेस ऑफ कर दो। ऑफ कर दिया मैंने। कोई वो आग बुझाओ। मैं बुझा रहा हूँ आग को। मैं आ रही हूँ, कोई घबराए नहीं। पावर कट कीजिए प्लीज। क्या कह रहे हो तुम? मैं कह रही हूँ ना, कट कीजिए प्लीज। इसलिए वो हमारे पीछे पड़ा है। हाँ, पूरे मैं विश्वास से कह जानती सकती हूँ, हो। इसलिए कह रही हूँ, कट कीजिए। पावर कट करो। ठीक है, पावर पूरी तरह कट कर दिया। पावर ऑफ हो गया। बहुत अच्छा आइडिया था। सर, वो धीरे धीरे पीछे जा रहा है। 5 मिनट तक कुछ मत करना, रास्ते में ऐसा बहुत परेशानियां आएंगी। प्रेसिडेंट का पता लगाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 घंटे हैं। इस रास्ते के द्वारा ही हम वहां पहुंचेंगे। एक बार इसका कंट्रोल मेरे हाथ में दीजिए तो सबको मैं बचा के ले जाऊंगी। अभी इस वक्त इसका पावर ऑन ऑफ करने जैसा सेट करती हूँ, बाकी करंट संभाल लेगा। ओके। बार्कले को होश आ गया है। सुनो, बिल्कुल मत घबराओ तुम। संभल के, थोड़ा संभल के, रिवाज, आराम से। प्रेसिडेंट का जो पॉड है उसका कोड बताओगे मुझे? बिल्कुल बताती हूँ मैम। वेल, उस पॉड तक पहुंचने के लिए इस सबमरीन का प्रोग्राम फीड किया है मैंने। बिना किसी मुसीबत के हम वहां पहुंच जाएंगे। गलती होने के चांसेस 1% से भी कम है। इतनी आसानी से तुमने कैसे कर दिया प्रमा? वो क्या है कि जो फ्रीक्वेंसीज हमें मिलती रहती हैं उसे फॉलो करना पड़ता है। समुद्र के वातावरण के हिसाब से कुछ चेंजेस करनी पड़ती हैं। टेम्परेचर, लहरें, समुद्र का किनारा, इन सब का अनुमान लगाना पड़ता है। वैसे मैं तुम सबको एक सजेशन देती हूँ, किसी न किसी को जोर से पकड़िए क्योंकि ये बहुत तेज चलता है। ये तो बहुत आश्चर्य लग रहा है मुझे। इनको गलती से मैंने रेप्टी या पेप्टिया समझा था या साधारण ट्यूब बम समझा था, लेकिन इनके साइज से वो बिल्कुल लगते नहीं है। बहुत अजीब है, असाधारण है ये। करीब करीब 30 मीटर समुद्री तह से ऊपर है ये समुद्री शैतान। ये समुद्र के अंदर कितने गहराई में होंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैंने जिंदगी में इतने विचित्र शैतान कभी नहीं देखे। ये इतिहास में सबसे विचित्र शैतान होगा। अगर मेरा अनुमान सही है तो इसकी लंबाई करीबन 7000 फीट होगी। डॉक्टर, संभल के, पीछे भी देखो। डॉक्टर को बचाओ, उसका खात्मा करो जल्दी। बचाओ जल्दी, बचाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं मारता हूँ उसे। बचाओ मुझे। थैंक यू। डॉक्टर जिमर, कहाँ हैं आप? मैं यहाँ
मर के जीवित हूं। वो कौन सी जाति का जीव आपने पूछा था ना, उसकी जांच करने के लिए एक नमूना मिला है। आप जरा जल्दी लैब में आ जाइए। ओके। इसको ध्यान से देखिए। मतलब जिसने अटैक किया है उसका छोटा भाग है ये। इसकी जात क्या है बता सकते हैं? विविध शक्तियों से मिला हुआ है ये। जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिक वायर इसके ऊपर लगाया, विद्युत शक्ति पैदा हो रही है। देखने में तो ये नस नजर आ रहे हैं, लेकिन इन अद्भुत नसों के मिलन से एक रोबो को वायर किया हुआ लग रहा है। अगर विस्तार से बताऊं तो इसमें जान है ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। थोड़ी देर पहले जब मैं इन पे वायर लगा रहा था तो विद्युत शक्ति पैदा हुई थी ना, वो इसके अंदर की शक्ति बिल्कुल नहीं है। वो कहीं से एक अंदरूनी शक्ति बनाकर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ पे इस भूमि पर हम जो देख रहे हैं, विद्युत पैदा करने वाली शक्ति इसके पास कहीं पर भी नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए मुझे आश्चर्य हो रहा है। यहाँ और भूमि से आपका मतलब क्या है? ये अंतरिक्ष या समुद्र के भूभाग से निकला हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपने कुछ रेप्टिया टाइप रेप्टिया पैटपिचिया, हाँ वैसे ही कुछ कहा था, मुझे याद है। हाँ मैंने कहा था, मैं मानता हूँ ना इस बात को, लेकिन ये उस प्रकार का कुछ नहीं है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। लेकिन उसका डीएनए और इसका डीएनए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है। इसके अंदर तो जान बिल्कुल ही नहीं है, यंत्रों और लोहों को मिलाकर बनाया गया है, ऐसा मेरा विज्ञान कहता है एडमिरल। और तो और दुनिया में इतना एनर्जी बनाने वाला और कोई नहीं है। मतलब इसका बेस भूमि के अंदर है ऐसा आपको लगता है? ये मेरा केवल अनुमान ही नहीं, 100% सच है, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ। कैप्टन फिलिप्स, एडमिरल, समुद्र के अंदर जाकर ये चीज क्या है ये पता लगाने के लिए टीम को अरेंज कीजिए। ठीक है एडमिरल। इंफॉर्मेशन देने के लिए थैंक्स जिमर। सर, धीरे धीरे पानी का हिस्सा खत्म होता जा रहा है। हम शायद ऊपरी तह तक पहुंच जाएंगे। क्या क्या कहा तुमने? मैं सच बोल रहा हूँ सर। मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। आपके इक्विपमेंट में डायग्नोसिस रन हो रहे हैं ना? रन हो रहे हैं मैडम, सब ठीक रन हो रहे हैं। चीफ, लगता है प्रेसिडेंट के पॉज के नजदीक पहुंच गए हैं, ऐसे मुझे सिग्नल्स मिल रहे हैं। ऐसा है तो पीछे जो अटैक हुआ उससे मशीन खराब हो गई होगी। समुद्र के बीच में एक छोटी सी गुफा है, उसके पास जा रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए सिग्नल्स वैसी आ रही हैं। वहाँ पे कोई भूभाग भी होगा। सर जरा इधर देखना। सबमरीन को ऊपर ले चलो। ठीक है चीफ। ये क्या कुछ अजीब सा है? फ्रीक्वेंसीज बदल गए हैं और अब प्रेशर भी 1.03 एटमॉस्फेयर। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? हम समुद्र के 7000 किलोमीटर नीचे हैं। चाहो तो तुम आके देख सकती हो। मुझे लगता है इसमें गलत दिखाया जा रहा है। हमारे सबमरीन में कोई और कंट्रोल कर रहा है ऐसा लग रहा है। मैं प्रिमिटी सबमरीन से बात कर रहा हूँ। एडमिरल से मुझे बात करनी है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं एडमिरल ही बोल रही हूँ, मुझे आपकी आवाज आ रही है, बताइए। इस वक्त तुम किस लोकेशन में हो ये बताओ चीफ ओलिवर। हम यहाँ समुद्र के निचले भाग में एक गुफा के पास आ गए हैं। यहाँ पानी की कितनी गहराई है किसी को पता नहीं, मगर हमारे मॉनिटर से पता चलता है कि प्रेसिडेंट का पॉड आसपास ही कहीं है, ऐसा नजर आता है एडमिरल। वो तो ठीक है। लेफ्टिनेंट प्लमर आप लोगों के साथ है? हमारे साथ ही है मैम। चीफ ओलिवर, मेरे मना करने के बावजूद तुम निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, प्रेसिडेंट का पता लगाना ही हमारा लक्ष्य है। ओके एडमिरल। ओवर एंड आउट। उसका गुस्सा देख के लगा था कि वो तुम्हें चबा के खा जाएगी। अभी ये परिस्थिति ऐसी है कि वो कुछ बोल नहीं पाई। ऑक्सीजन खत्म होने के लिए सिर्फ 1 घंटा ही बाकी है। अगर उससे पहले हमने प्रेसिडेंट का पता न लगाया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है।
एडमिरल, कोई प्रॉब्लम आई है क्या? किस लिए चिंतित हैं आप? वो देखो हमारी तरफ ही आ रहा है, भागो। पीछे जाओ, हटो, पीछे जाओ। ये ले, हटो, ये ले, जल्दी पीछे हटो। ये ले, हटो। अरे उसको लग गया, भागो, जल्दी भागो। पीछे हटो, और तेज, और पीछे हटो। मैंने पता लगा लिया है, 2 किलोमीटर दूरी पर वो पॉट है। सब लोग सुन रहे हो ना? सुना मैंने। एल्फ्रेड, बाहर जो विजुअल्स है वो दिखा सकते हो? बिल्कुल चीफ। बाप रे, इसकी तो क्या है ये? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माय गॉड, इसके ऊपरी और साइड के भाग बहुत अजीब हैं। ये कोई आर्टिफिशियल सुरंग लग रही है मुझे, क्योंकि इसमें जान नहीं है, इसलिए डेफिनेटली इंसान ने नहीं बनाया है ये। इसको करंट भी मिला है, एलियंस का काम हो सकता है ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं। कोई ना कोई शक्ति है जो यहाँ के वातावरण को कंट्रोल कर रही है। ओ माय गॉड, लगता है ये तो एरोप्लेन का शमशान बन गया है। इसका मतलब हमारे से पहले बहुत से लोग आ चुके हैं। यहाँ कोई जीवित बचा होगा क्या? चलो देखते हैं। वो देखिए, वहाँ जो लाइट जल रही है वही प्रेसिडेंट का पॉट होगा। कह नहीं सकते, हो भी सकता है। तो फिर उसको करंट कहाँ से मिल रहा होगा? मेरा अनुमान सही हो सकता है। देर मत करो, वहाँ चलें। चलेंगे, लेकिन सब लोग होशियार रहना, ये मेरा हुक्म है। हाँ, अगर सच में कहा जाए तो ये अद्भुत अनुभव है। इस भूमि पर बिगर जीव जंतु का ये पहला प्रदेश हो सकता है। जो जानती हूँ वही कह रही हूँ। ये सब बात करने का इस समय वक्त नहीं है। हम दूसरे काम के लिए आए हैं, मैं नहीं भूल सकती। हमारे पास सिर्फ 45 मिनट ही बचे हैं। रिवास, उन सिग्नल्स में कोई चेंज है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं है चीफ। चलिए, जल्दी जरूरत पड़े तो और फौज मंगवाइए। एरोप्लेन वालों को कहिए कि सावधान रहिए। आओ, अभी आओ, जल्दी आइए। हेलो। यस एडमिरल जी, बोल रही हूँ। चेयरमैन, हाँ बोलिए ना। वैसे यहाँ मामला कुछ गड़बड़ है। चीफ ओलिवर और उसकी टीम सबमरीन से गए हैं। मैंने अभी अभी उनसे बात भी की है। वो समुद्र की गहराई के भूभाग तक पहुंच गए हैं। यस, इसके अलावा जिससे प्रेसिडेंट एस्केप हुए थे उसका भी पता चल गया है। वो प्रेसिडेंट को पता लगाने के काम में लगे हैं। ओके। प्रेसिडेंट कैसे, कुछ पता चला गया? अभी तक नहीं। यहाँ तो मुझे नर्क जैसा लग रहा है। अगर हम होशियार न रहे तो खत्म हो जाएंगे। वेरी गुड, तो हम अपने मकसद में पहुंच ही गए हैं। ओके टीम, सब तैयार हो जाओ और बाहर आ जाओ। बाहर कैसे जीव जंतु होंगे हमें कुछ पता नहीं है। ठीक है कैप्टन बाकले, हम जब तक वापस नहीं आते तब तक होशियार रहना। इंतजार करता रहूंगा। विजय हो के लौटिए। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। लेट्स गो।
इस शिप और एरोप्लेन को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है ये कोई बरमुडा टेंटिकल्स है। इस द्वीप को करंट के लिए यहाँ मंगवाया गया होगा। जरा वो शिप को देखो, मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है। यही है यूएसएस साइक्लोड्स, वही हो सकता है। यूएसएस साइक्लॉप का मतलब? कोयले को भेजने वाला कार्गो शिप। 1918 मार्च 4 को 306 आदमियों के साथ ये शिप गायब हो गया। इसका पता आज तक किसी को नहीं चला। इसका मतलब ये यहाँ फंस गया है। सही तौर पे कह सकती हो? मैं बिल्कुल जानती हूँ। इसकी फोटो मैं हमेशा देखती रहती हूँ, शायद 100 बार देख लिए। मैंने जो नर्क कहा उसका मतलब बिल्कुल ठीक निकल रहा है। प्रेसिडेंट के पॉट से मुझे सिग्नल मिल रहा है, उस तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग अलग अलग जाएंगे। प्रेसिडेंट को जो ऑक्सीजन लगाया उसे खत्म होने में 29 मिनट बाकी हैं। कोई किस तरफ भी जाए रेडियो के द्वारा टच में रहें। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक काम करो होंडो, तुम मेरे साथ रहो। तुम्हारे पीछे ही आ रहा हूँ। ऑलराइट, चलो अब हम निकलते हैं। कैप्टन फिलिप्स, सहायता की टीम अभी तक पहुंची नहीं। इस वक्त कहाँ है ये पता लगाओ। एक एडमिरल। यूएसएस मैन, यूएसएस नेमेसिस से बात कर रहे हैं। आप इस वक्त कहाँ हैं बताइए? हम लगभग 105 किलोमीटर की दूरी पर हैं। वहाँ तक पहुँचने में 80 मिनट लगेंगे। आई रिपीट, वहाँ तक पहुँचने में 80 मिनट लगेंगे। हाँ। बेकार लोग। यहाँ से तुरंत निकल जाना ही बेहतर होगा। चीफ, जरा उधर देखना आप। मैंने देखा है होंडो, सब अजीब सा लग रहा है। हमारी तरफ आ रहा है, संभल कर रहिए। रेवस, क्या हो गया? कहाँ हो तुम? चीफ, उसका ट्रैकिंग डिवाइस ही बचा हुआ है, वो नहीं है। चीफ, वैसा ही एक और है यहाँ पे। रेवस कहाँ है? तुमने क्या देखा जो शूट किया? हमने पानी में जैसा देखा था वैसा ही है ये। जान ले रहा है सबकी। मैंने तुमसे कहा था कि संभल के रहो। हमारे पास सिर्फ 15 मिनट ही बचे हैं। जो होना था हो गया।
प्रेसिडेंट साहब कहाँ है पता करना होगा। सब अलग अलग जाओ, जैसे ही पता लगे मैसेज भेजना। चीफ, मुझे पता चल गया, पता चल गया। प्रेसिडेंट का पॉड कहाँ है पता चल गया। यहाँ से 30 कदम की दूरी पर है। वेरी गुड प्रीच। मेरी बात सुनो, देर किए बिना प्रेसिडेंट साहब को सबमरीन में ले जाना है। कोशिश करेंगे चीफ। उनकी पल्स चेक करो प्लीज। उनकी पल्स चेक की है, बिल्कुल ठीक है वो। उनको तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। ये मास्क तुरंत उन्हें पहनाइए। वो कुछ अलग सा लग रहा है। जल्दी जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। हाँ, पूरा खत्म हो गया है। आप कैसे हैं मिस्टर प्रेसिडेंट? आइए, मैं आपको उठा लेता हूँ। बाहर तक चलते हैं। जल्दी करो, समय कम है। आइए इस तरफ मिस्टर प्रेसिडेंट। जल्दी आओ।